टेंट्रम और मेल्टडाउन ये दो ऐसे टर्म्स हैं जिनसे हर वो पेरेंट वाकिफ होगा जिनके बच्चों को सेंसरी प्रोसेसिंग डिफिकल्टीज हैं या फिर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। अब ये जो दोनों वर्ड्स हैं ना, ये आपस में बहुत कन्फ्लिक्टिंग है। समझ ही नहीं आता कि बच्चा कब टेंट्रम शो कर रहा है, कब उसको सेंसरी मेल्टडाउन हो रहा है। और इवन हम लोगों ने तो ये भी पेरेंट से फीडबैक मिला है कि उनको वो लोग कई बार टेंट्रम को हाइपर एक्टिविटी के साथ कोरिलेट कर देते हैं। जैसे इफ एन एग्जांपल अगर मैं दूं तो सर ये हम लोग मॉल गए थे, इन बच्चे ने कुछ डिमांड करी और जैसे ही हमने उसको मना किया तो ये इतना हाइपर एक्टिव हो गया कि हम लोगों से संभाला ही नहीं गया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि टेंट्रम क्या होता है, सेंसरी मेल्टडाउन्स क्या होता है, कैसे हम लोग पहचाने कि बच्चा टेंट्रम शो कर रहा है या उसको सेंसरी मेल्टडाउन्स हो रहे हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं टेंट्रम को। तो टेंट्रम होता है एक गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर से मतलब ये है कि बच्चा वहां पे किसी भी एक डिजायर्ड आइटम को, जैसे कि टॉय हो गया, उसका कोई भी कार हो गया, कोई खाने की चीज हो गई, उनको पाने के लिए, उसकी उस डिमांड को पूरा करने के लिए बिहेवियर शो करता है। अब ये बिहेवियर्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि फ्लोर पे लेट जाना, रोना, खुद को हर्ट करना, सेल्फ हिटिंग करना, जिससे कि पेरेंट्स परेशान हो जाए और बच्चों को वो चीज मिल जाए जिसकी वो डिमांड कर रहे हैं। और जैसे ही बच्चे को ये डिजायर्ड ऑब्जेक्ट जो भी उनको चाहिए वो मिल जाता है, बच्चे का बिहेवियर इमिडिएटली वहीं पर खत्म हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं टेंट्रम। अब समझते हैं सेंसरी मेल्टडाउन्स को। तो सेंसरी मेल्टडाउन सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये किसी भी डिमांड को फुलफिल करवाने के लिए नहीं होते हैं। सेंसरी मेल्टडाउन्स होते हैं जब बच्चे को सेंसरी ओवर स्टिमुलेशन हो जाता है। तो यहाँ पे हमें इस वर्ड को समझना पड़ेगा जो कि है सेंसरी ओवर स्टिमुलेशन। तो ओवर स्टिमुलेशन होता है जब बच्चे को इतना ज्यादा सेंसरी इनपुट मिल जाए कि उनका ब्रेन उसको या तो प्रोसेस ना कर पाए या फिर ठीक से हैंडल ना कर पाए। उस कंडीशन में बच्चा जो बिहेवियर शो करेगा उनको हम लोग कह रहे हैं सेंसरी मेल्टडाउन्स। अब ऐसी कंडीशन में बच्चा करता ये है कि उसको जब डिस्कम्फर्ट होने लगता है तो वो अपने तरीके से खुद को एक्सप्रेस करने का ट्राई करता है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ, अगर किसी बच्चे को साउंड से प्रॉब्लम है, ऑडिटरी हाइपर सेंसिटिविटी है, और उसको हम लोग ऐसी जगह ले गए जहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा है, शादी है, मंदिर है, वहाँ पे जब ऑडिटरी इनपुट मिल रहे हैं बच्चे को और उनका ब्रेन उनको हैंडल नहीं कर पाएगा, तब बच्चा डिस्कम्फर्ट में जाएगा, उसको एंजाइटी बिल्ड होनी शुरू होगी, स्ट्रेस होना शुरू होगा। और जब ब्रेन पूरी तरीके से भर जाएगा ऑडिटरी स्टिमुलस से और बच्चा हैंडल नहीं कर पाएगा, देन बच्चा फिर बिहेवियर शो करना शुरू करता है। अब अब सवाल ये आता है कि आइडेंटिफाई कैसे करें कि बच्चा सही में टेंट्रम शो कर रहा है या उसको सेंसरी मेल्टडाउन हुआ है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि बिहेवियर से, बच्चा जो बिहेवियर शो कर रहा है उसके जस्ट एग्जैक्ट पहले क्या हुआ था। अगर बच्चे ने कोई डिमांड करी है जो पूरी नहीं हो पा रही है, हम लोग पूरा नहीं करना चाहते, तो उस केस में ये टेंट्रम होगा। बट अगर बच्चा किसी ऐसी सिचुएशन में है, ऐसी जगह पे है जहाँ पे सेंसरी इनपुट को वो हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो वहां पे हम लोग बोलेंगे कि बच्चे को सेंसरी मेल्टडाउन हो रहे हैं। सेंसरी मेल्टडाउन से पहले बच्चे में कुछ साइंस नजर आते हैं, जैसे कि कान को बंद कर लेना, सेल्फ हिटिंग करना, सेल्फ टॉक का बढ़ जाना। तो ये कुछ ऐसे साइंस हैं जो हमें सेंसरी मेल्टडाउन के जो बिहेवियर्स हैं वहां तक पहुंचने से पहले बच्चा हमें शो करना शुरू कर देता है। तो एज अ पेरेंट, एज अ थेरेपिस्ट, हमें ये ध्यान रखना होता है कि बच्चा जो ये बिहेवियर्स कर रहा है ये सिचुएशन की वजह से हो रहा है, वो जिस एनवायरनमेंट में है उस वजह से हो रहा है, या फिर बच्चे ने कोई डिमांड करी है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है ऑडियंस का होना। तो ऑडियंस मतलब या तो वहाँ पे पेरेंट्स होंगे, केयर गिवर्स होंगे, जिनका अटेंशन लेने के लिए बच्चा वो डिजायर्ड बिहेवियर्स अपने शो करेगा, सो दैट जो भी केयर गिवर्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो परेशान हो जाए और बच्चे को उसका डिजायर्ड ऑब्जेक्ट मिल जाए। अब इन दोनों चीजों को पहचानने के बाद कि बच्चा टेंट्रम शो कर रहा है या मेल्टडाउन्स में चला गया, हमें करना क्या होगा। सबसे पहले हमें खुद को शांत करना होगा। तो हमें बिल्कुल काम रहना है, कोई गुस्सा नहीं करना है, आराम से बच्चे को उसका बिहेवियर समझना है। सबसे पहले
अगर बच्चा टेंट्रम शो कर रहा है तो हमें उनके जो अनवांटेड बिहेवियर्स हैं उनको इग्नोर करना होगा, और इग्नोर करने के बाद हमें उनको ऑप्शंस देने होंगे कि ये ले लो या फिर ये ले लो। तो ऑप्शंस में से ही और शी कैन चूज कि उनको क्या चाहिए। यही बात करें अगर सेंसरी मेल्टडाउन्स की, तो वहाँ पे सबसे पहले होता है कि हमें बच्चे का जो सेफ्टी को इंश्योर करना पड़ेगा, ताकि बच्चा खुद को बहुत ज़्यादा सेल्फ हार्म ना करे, क्योंकि कई बार बच्चे सेल्फ हिटिंग में चले जाते हैं और जो एनवायरनमेंट है वो इतना उनके लिए ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है कि खुद को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं हो पाता और सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर में बच्चे शिफ्ट हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सेंसरी मेल्टडाउन्स में करनी होती है वो होती है कि जो एनवायरनमेंट है उसको हमें रेगुलेट करना होता है। जैसे अगर बच्चा मंदिर में गया है या शादी पार्टी में गया है, तो वहाँ पे हम लोगों ने ईयर नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन्स लगा दिए या ईयर मफ बच्चे को पहना दिए। अगर बच्चा लाइट से बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो रहा है, तो वहाँ पे हमने उनको सन ग्लासेस दे दिए, गॉगल्स दे दिए, शेड्स दे दिए, या फिर कोई फिजिट टॉय ऐसा दे दिया जिससे वो अपनी एंजाइटी को रिलीज कर पाए। ये सारी चीज़ें अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं तो हम लोग पता कर पाएंगे कि बच्चा टेंट्रम शो कर रहा है या उसको सेंसरी मेल्टडाउन हुए हैं। अकॉर्डिंगली हम लोग ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो अगर टेंट्रम है तो हम लोग टेंट्रम के हिसाब से उसको डील करेंगे, अगर वो सेंसरी मेल्टडाउन हैं तो हम लोग सेंसरी मेल्टडाउन के हिसाब से ट्रीट करेंगे।